आज गरीबनाथ मंदिर में मंदिर न्यास समिति की बैठक हुई। उसमें अ, समिति के अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह सर थे और बाकी सदस्य भी वहाँ उपस्थित थे। मीटिंग में समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जैसे पिछले कुछ समय से बहुत विवाद हो रहा था वहाँ पे और काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा नाजायज़ वसूली की जा रही है और मंदिर का माहौल ख़राब किया जा रहा है, जिससे जो भी भक्त आ रहे थे उनमें असुविधा हो रही थी। उसको लेकर के समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि एक है वहाँ पे अभिषेक पाठक और एक शिबू पाठक, दोनों को 2 वर्षों के लिए मंदिर प्रवेश पे बैन कर दिया गया है। और एक है पिंकू पाठक, उनको कड़ी चेतावनी दी गई है कि वो अगर कुछ भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो छोड़ दें इस चीज़ को, और उनको इस बार मौका दिया गया है कि वो अपने आप में सुधार करें। बाकी उन दोनों को 2 साल के लिए बैन किया गया है। आज गरीबनाथ मंदिर में मंदिर न्यास समिति की बैठक हुई। उसमें समिति के अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह सर थे और बाकी सदस्य भी वहाँ उपस्थित थे। मीटिंग में समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जैसे पिछले कुछ समय से बहुत विवाद हो रहा था वहाँ पे और काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा नाजायज़ वसूली की जा रही है और मंदिर का माहौल ख़राब किया जा रहा है, जिससे जो भी भक्त आ रहे थे उनमें असुविधा हो रही थी। उसको लेकर के समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि एक है वहाँ पे अभिषेक पाठक और एक शिबू पाठक, दोनों को 2 वर्षों के लिए मंदिर प्रवेश पे बैन कर दिया गया है। और एक है पिंकू पाठक, उनको कड़ी चेतावनी दी गई है कि वो अगर कुछ भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो वो छोड़ दें इस चीज़ को, और उनको इस बार मौका दिया गया है कि वो अपने आप में सुधार करें। बाकी उन दोनों को 2 साल के लिए बैन किया गया है। और जो सिक्योरिटी के लिए पूर्व सैनिक संघ के जो सचिव थे उनको भी बुलाया गया था, उनको भी स्पष्ट बता दिया गया है कि आप अपने सिक्योरिटी पर्सन से इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन लोग मंदिर में नहीं आए और जो भी भक्त लोग आते हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो। साथ ही और भी कई निर्णय लिया गया है, जिसमें एक एक करके तो मैं बताऊंगा, डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि विकलांग कैंप का आयोजन को लेकर के है, उसके बाद गुंबद की मरम्मती को लेकर के है, पेंटिंग वगैरह को लेकर के है, तो ये सब पे भी डिसीजन लिया गया है जो एक एक करके उस पर भी कार्य किया जाएगा। इन लोग के विवाद का रीजन पर क्या है? शिकायतें यही प्राप्त हो रही थी कि इन लोग के द्वारा नाजायज पैसे की वसूली की जाती है। साथ ही जैसे रसीद अगर कटा पूजा करने के लिए तो एक रसीद पे इन लोग 3 लोग 4 लोगों के पूजा करवा देते थे, जिससे रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा था। मंदिर की जो आमदनी है जिससे और भी चीज़ों को किया जा सकता था उसमें नुकसान हो रहा था और भक्त लोग को भी परेशानी हो रही थी। तो इसको लेकर के डिसीजन लिया गया कि पूर्व में भी इन लोग पे एफआईआर हुई थी, 2 बार एफआईआर हो चुका है। अभी 107 की कार्रवाई भी हुई है, उसमें भी बॉन्डोन का आदेश हुआ है। अगर उन लोग के द्वारा बॉन्डोन में कुछ किसी तरह की समस्या की जाती है तो फिर उन पे वारंट भी जारी होगा और उस पर आगे कार्रवाई की। पहले भी तो रोका गया था इन लोगों को मंदिर में जाने से पहले। तो पहले समझाया गया था, इनके द्वारा नहीं माना गया है। अब स्पष्ट उन लोग को निर्देश दे दिया गया है कि अब मंदिर में नहीं आए, अगर वो आते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। पूजा पाठ नहीं करवा सकते? नहीं, पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, वो मंदिर प्रवेश पे ही उनको बैन कर दिया गया है। कोई नोटिफिकेशन या लेटर इशू है, आज तो बैठक हुई है, इसका प्रोसीडिंग हो जाएगा और उसमें स्पष्ट ये रहेगा कि उन लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। इनको पाठक के अलावा और किसी पर नहीं, यही 3 लोग मेन थे, तो उसमें 2 को बैन किया गया, एक को कड़ी चेतावनी के साथ अभी इस बार मौका दिया गया है कि वो सुधारें। बार बार जो दान पेटी खुलता है उसमें सारा गला मुक्त निकल रहा है, इसका क्या? नहीं, दान पेटी को लेकर के भी बात हुई है कि प्रत्येक महीने के मंगलवार या शनिवार को दान पेटी हर महीने खोला जाए। इधर चुनाव की वजह से 3 महीने का गैप हो गया है जो नहीं खुल पाया, लेकिन अब उस पर निर्णय लिया गया समिति के द्वारा कि प्रत्येक महीने अब दान पेटी खुलेगा और जो पैसे की कुछ बर्बादी हो रही थी वो नहीं होगी।
और दूसरी सबसे बड़ी बात है सर कि जैसे सावन के समय में कि ये वजह से होता है तो उस पर देखा जाएगा, उस पर अगर कोई परेशानी होगी उस पर समिति बात करेगी, अगले महीने भी बैठक होगी, उस पर बात होगी, अगर ऐसा कोई रहेगा तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। और न्यास समिति का तो टाइम टेबल होता है कि इतने साल पर चुनाव हो जाना चाहिए उसका, तो यहाँ तो वर्षों से एक ही लोग जमे हुए हैं, तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि बरसों से जमे हुए, जो प्रक्रिया उसी के तहत वो अपने पद पे हैं, ऐसा नहीं है कि इलीगल रूप से वो अपने टाइम पद पे। टेबल क्या है कि जैसे कितने अब साल टाइम टेबल का आइडिया हमें अभी नहीं है, वो देखना पड़ेगा कि उसका क्या है। श्रावणी मेला को लेकर के भी कुछ बैठक में कुछ आगे बैठक होगी, उस पर श्रावणी मेला को लेकर के डिसीजन लिया जाएगा और उसके लिए विशेष तैयारी की जाएगी ताकि आसानी से बड़ी संख्या में भक्त लोग दर्शन करें। आज विशेष करके